आज के शो की शुरुआत कॉडी रूड से होती है। वो आके बोलते हैं, सो वाशिंगटन डीसी किस बारे में बात करनी है। इस एरिना से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। आज मेरे टैग टीम पार्टनर मेन इवेंट जे ऊसो, आज की रात अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल हम लोग जीतने वाले हैं। वैसे फ्यूचर की बात करें तो वॉर गेम्स की बात करना तो बनता है। बिना देर करे ये रही मेरी टीम। तभी यहाँ जे ऊसो की एंट्री होती है, सैमी ज़ैन की एंट्री होती है और फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की भी एंट्री होती है। सभी रिंग में आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं आप बड़े दयालु हो डीसी। कॉडी कहते हैं कि डीसी वैसे हम इस रिंग में मौजूद हैं एक कारण के लिए, वो कारण है जजमेंट डे। वैसे सैमी ज़ैन मेरी तुम्हारी बनी हो या ना बनी हो, हाल ही में जे ऊसो मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ था। तभी यहाँ जजमेंट डे की एंट्री होती है। बैलर कहते हैं हे बॉयज़ देखो इन चारों जोकर्स को, देखो एक दूसरे को आंख भी मिला के ये दो नहीं देख पा रहे हैं, हमें कैसे हराओगे, वो भी वॉर गेम्स में। डेमिन कहते हैं तुम लोग आ गए हो एक साथ पता नहीं किस कारण से, बट हम परिवार हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कहाँ फंस गए हो। तुम जब उस पिंजड़े में आओगे हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। बैलर कहते हैं कैसा महसूस कर रहे हो सेथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन के, तुम्हारे बाजू में वो कॉडी जिसे तुम हरा नहीं पाए। डेमिन कहते हैं हे कॉडी कैसा लग रहा है सोच के कि तुम इनमें से किसी को भी हरा सकते हो बट तुम चैंपियन नहीं बन पाए। बैलर कहते हैं हे सैमी तुम खुद को वर्ल्ड क्लास मानते हो बट लास्ट वीक जैसा परफॉर्म करा तुम्हें उसके बाद तो तुम हारे हुए हो। डेमिन अब जे ऊसो मेन इवेंट पे आते हैं। वो कहते हैं तुम तीनों सच में भरोसा कर सकते हो, ये ब्लड लाइन में रहते हुए तुम सबको धोखा दे चुका है। अब जेब कतरा बोलता है और भाई क्राउड बू शुरू कर देता है। अब कौन सुनना चाहता है इसको, बातें शायद इसकी कोई नहीं सुनना चाहता है। सैमी ज़ैन कहते हैं ओए डॉम कोई तेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता है, तुम यहाँ जो करने आए हो हम एक दूसरे को लड़ाने आए हो, तो ये बता दूँ ये मैच ताकत का है और उसके लिए तुम्हें क्रेडिट देना भी चाहता हूँ, बट वॉर गेम्स में मसला कुछ और होने वाला है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस पचड़े में फंस रहे हो। ये तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। मंडे नाइट रॉ हम चारों के हाथ में है। सेथ रॉलिंस कहते हैं ताकत की बात हो रही है तो तुम चारों यहाँ आए मामी के बिना, वो भी तुम्हारी नेता है। अच्छा तुम कहोगे कि हमारा तो कोई लीडर ही नहीं है, डॉम लीडर नहीं है, फिन लीडर नहीं है, डेमियन लीडर नहीं है। अच्छा कबाब में हड्डी यानी कि जेडी तुम्हारा लीडर है। डेमियन प्रीस्ट अनाउंस कर देते हैं कि मैं हूँ लीडर इस ग्रुप का। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सबके सब चुप हो जाओ, मैं बकवास सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। तुम चारों की फाइट है, मैं और सैमी ज़ैन का आज मैच नहीं है, तो क्या कहते हो डॉम और जेडी की धुलाई कर दी जाए आज। डेमियन हाँ भी कर देते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हो जाए अभी ये मैच। और में सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन वर्सेस जेडी मैकडोना और डोमिनिक के बीच एक मैच दिखा। शुरू में जेडी और डॉम दोनों पिटते हैं बट तभी जेडी और डॉम सेथ रॉलिंस में मार देके अपनी साइड फंसा लेते हैं। बट सेथ रॉलिंस डॉम पे पलटवार करके टैग सैमी ज़ैन को देते हैं और डोमिनिक की धुलाई करते हैं। अब ये दोनों फिर से सेथ रॉलिंस को अपनी साइड फंसाते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। अब जेडी और डॉम मैच छोड़ के जाने लगे बट तभी सैमी ज़ैन और सेथ रॉलिंस फिर दोनों पे आके अटैक कर देते हैं। अब सैमी ज़ैन डोमिनिक पे हेलोवा किक देने वाले थे बट डोमिनिक रिंग से बाहर ही चला जाता है। अब सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ैन ने दोनों पे डाइव लगाई। अब सेथ रॉलिंस डोमिनिक पे स्टॉम्प के लिए तैयार थे, तभी डेमियन प्रीस्ट और बैलर ने पीछे से आके सेथ रॉलिंस को पैर पकड़ के बाहर खींच लिया और भाई साहब अटैक कर दिया। सैमी ज़ैन भी आए, उनमें भी मार पड़ रही थी। अब जे ऊसो और कॉडी रूड्स एंटर होते हैं, उन्होंने आके इन पे अटैक करा। तभी एडम पियर्स और ऑफिशियल आ जाते हैं, इनको सेपरेट करने लगते हैं। हालांकि जे ऊसो ने डोमिनिक को रिंग में स्पीयर वगैरह दे डाल के ढेर कर दिया। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है जब जजमेंट डे एंटर होती है तब एडम पियर्स क्यों नहीं आते हैं। जैसी फेस टीम एंटर हुई तभी एडम पियर्स आ जाते हैं। खैर एडम कहते हैं एक और मैच खराब कर दिया तुमने, अब इस जनता को बेहतर की उम्मीद है। मैं तुम्हारा बॉस होने के नाते तुम सबको रिंग साइड से बैन कर देता हूं, तुम सब बिल्डिंग के बाहर हो जाओ। अब मेरी समझ से तो एडम को जजमेंट डे को ही बैन करना चाहिए था क्योंकि यही सब मैच में घुस के मैच खराब करके चले जाते हैं। अब रेहा रिप्ले एडम से बहस करना शुरू कर देती हैं। अब रेहा रिप्ले एडम से बहस करने लग जाती हैं। रेहा कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जजमेंट डे रॉ चलाता है। एडम पियर्स कहते हैं जजमेंट डे रॉ नहीं चलाता है, मैं रॉ चलाता हूं तो फैसले मेरे होंगे। रेहा रिप्ले बहस कर ही रही होती हैं तो एडम पियर्स कहते हैं मेन इवेंट होने तक तुम भी यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। तभी यहाँ जो स्टार की एंट्री होती है। रेहा रिप्ले कहती है अब ये क्या लेने आई है। रेहा एडम से कहती है क्या मैं इससे बात कर लूँ। एडम कहते हैं हाँ। रेहा कहती हैं कि यहाँ तुम गलत हो जोए, मैं तुम्हें NXT के टाइम से देख रही हूँ और मुझे पता था हम टाइम के हिसाब से आमने सामने एक दिन जरूर होंगे। तुमने WWE हॉल ऑफ फेम ट्रिश स्ट्रेटस को हराया, बेकी लिंच को हराया और तुमने अपनी जगह पक्की करी है। तुमने अपनी जगह
पक्की करी तो है। वैसे तुम मुझे मेरी ही याद दिलाती हो, तुम फ्यूचर की चैंपियन हो, बट एक ही तरह से तुम चैंपियनशिप जीत सकती हो, वो भी तुम दूसरी ब्रांड में चली जाओ, क्योंकि मामी टॉप पे है। मैं तुम्हें हैंडल कर सकती हूँ, मैं जजमेंट डे को हैंडल कर सकती हूँ, मैं डैमियन को हैंडल कर सकती हूँ, मैं बैलर को हैंडल कर सकती हूँ, मैं सबको हैंडल कर सकती हूँ। तुम यहाँ से निकलो और मुझे मेरा काम करने दो। अब जॉय कहती है मैं सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन बनूंगी। रेहा रिप्ले अटैक करने जाती हैं, बट जो स्टार्क ने चकमा देके रेहा रिप्ले को रिंग के बाहर कर दिया। अब बैक से सैथ रॉलिंस और सैमी ज़ैन एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे, तभी वहाँ कॉडी रूड्स आ जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं हम बात कर सकते हैं। सैथ रॉलिंस कहते हैं किस बारे में बात करना चाहते हो? देखो तुम्हारा टाइटल मैच है। कॉडी कहते हैं कि देखो सिर्फ एक रात एक दूसरे के साथ रहते हैं, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ ना। सैथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता और शायद कभी पसंद नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम एक रात के लिए फ्रेंड बनना चाहते हो ना, तो ठीक है, वॉर गेम्स में हम साथ काम करेंगे, जाओ और आज की रात जीतो टाइटल। अब में नाकामुरा वर्सेस ओटिस के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड अकीरा टोजावा और गेबल भी मौजूद थे। नाकामुरा ओटिस में मार देते हैं, बट ओटिस खड़े रहते हैं। ओटिस उठा के नाकामुरा को फेंक देते हैं और पावर दिखा रहे होते हैं। ओटिस यहाँ पे जम के पावर दिखाते हैं। ओटिस खिलवाड़ सा करने लगे एक टाइम तो नाकामुरा के साथ। अब ओटिस कैटरपिलर लगाने वाले थे, बट नाकामुरा रिंग के बाहर निकल जाते हैं। नाकामुरा पलटवार करते हैं, बट ओटिस फिर नाकामुरा में मार देते हैं। ओटिस ने बड़ा इंप्रेस करा आज इस मैच में। हालांकि एंड में नाकामुरा किनशासा देके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद नाकामुरा गेबल को पोक करते हैं, हालांकि उनको अकीरा टोजावा और मैक्सिन ड्रूपरी रोक लेती हैं। अब ड्रू मैकिंटायर और सैथ रॉलिंस बैक स्टेज आमने सामने आए। अब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं देखो मुझे खुद को जिम्मेदार ठहराना होगा क्राउन जूल की हार के लिए। देखिए कुछ है जो मुझे तुम्हें देना है। ड्रू मैकिंटायर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, सैथ रॉलिंस भी हाथ मिलाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं कभी ना कभी एक मैच रीमैच जरूर लूंगा। सैथ रॉलिंस कहते हैं जी हाँ, मिलेगा तो मैं रीमैच कभी ना कभी। अब हमें फूल सी, चेल्सी और पाइपर नवीन दिखाई दी। अब हमें पाइपर वर्सेस टेगान नॉक्स के बीच मैच दिखा। इनके साथ नटाला भी मौजूद थी। पाइपर ने एक टाइम अपनी पावर दिखाई, वहीं टेगान नॉक्स काफी टाइम बाद दिखी तो उन्हें भी इंप्रेस करा। एंड में मैच टेगान नॉक्स ने जीत लिया। इसके बाद हमें काइजर वर्सेस टोमासो सिएम्पा के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड दोनों के पार्टनर भी मौजूद थे। अच्छी शुरुआत इन दोनों के बीच हुई। वहीं काइजर मार पड़ता देख विंसी ने इंटरफेरेंस करा, जिससे काइजर को मौका मिला। रेफरी ने देखा और विंसी को रिंग साइड से जाने को कह दिया। मैच में टोमासो सिएम्पा की पकड़ साफ दिख रही थी, तभी विंसी ने आके जॉनी गार्गैनो को रिंग साइड हिट करा। टोमासो सिएम्पा का ध्यान हटा और रोल करके काइजर मैच जीत ले जाते हैं। अब रेफरी ने मैच रोका क्यों नहीं, जब उन्होंने विंसी को रिंग साइड से बैन कर दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने काइजर को यहाँ विनर बना दिया। रेफरी का दिमाग मुझे समझ में नहीं आया। अब बैक स्टेज हमें जजमेंट डे के सभी मेंबर्स दिखाई दिए। जेडी यानी कि कबाब में हड्डी को छोड़ करके ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो क्योंकि तुम और जेडी डोमिनिक पे बैन लगा है, तो हमें ना हमारे लीडर के ख्यालों पे नज़र डालनी चाहिए। मतलब एक तरह से मामी डैमियन को पोक करती हैं ये कह के, क्योंकि उन्होंने खुद को लीडर बोला था। अब वो बोलते हैं देखो गर्मा गर्मी में मेरे मुंह से निकल गया। डैमियन कहते हैं देखिए जो भी है मैं कबूल करती हूँ कि वॉर गेम्स के लिए अच्छा लग रहा है ये सब, हमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम वॉर गेम्स को संभालोगे। जेडी मेडिकल में है, सोचो तुम्हारा टैग टीम मैच है, तुम भी मेडिकल में हो सकते थे। इसके बाद डेमिन प्रीस्ट बैग वगैरह लेके जाते हैं, शायद वो जेडी के पास जाते हैं। और में ज़ाया ली वर्सेस इंडी हार्डवेल के बीच मैच देखने को मिला। ज़ाया ली को आजकल WWE काफ़ी डोमिनेट दिखा रही है। उन्होंने इंडी हार्डवेल में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार दी और एक तरह से उन्हें लड़ने लायक नहीं छोड़ा। अब जब लड़ने लायक नहीं छोड़ा तो रेफरी ने मैच वहीं रुकवा दिया और विनर ज़ाया ली को बना दिया। तभी यहाँ बेकी लिंच की एंट्री होती है। बेकी लिंच जैसे ही रिंग में एंटर होती है तो ज़ाया ली रिंग से निकल के चली जाती हैं। बेकी लिंच माइक पे ज़ाया ली को फाइट के लिए चैलेंज करती हैं। हालांकि ज़ाया ली इस तरह की फाइट में कोई इंटरेस्ट दिखाती नहीं है, वो भी निकल जाती हैं। अब में मिज वर्सेस आइवर के बीच मैच दिखा। मिज शुरू से ही कमाल करते हुए आइवर में मार देते हैं। आइवर भी अब पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब चलता फिरता ट्रक नुमा आता है, अरे मतलब कि ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं। अब ट्रक नुमा चेयर डाल के वहीं रिंग साइड बैठ जाते हैं और मिज और आइवर में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। मैच आइवर की पकड़ में था, वो टॉप रोप पे चढ़ते भी हैं। ट्रक नुमा उनको छेड़ता है, पोक करता है। मिज को यहाँ मौका मिलता है, वो पावर स्लैम देके रोप का सपोर्ट लेके पिन करके मिज मैच जीत के निकल जाते हैं। मैच के बाद ट्रक नुमा आइवर पे बुरी तरह से अटैक करके ढेर कर देता है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में कॉडी रूड्स, जे उसो वर्सेस डेमिन प्रीस्ट, फिन बैलर के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए मैच देखने को मिला।
जे ऊसो और बैलर मैच शुरू करते हैं। बढ़िया एक्शन इस मैच से शुरू हुआ। बैलर में दोनों ने मार दी, हालांकि अब जे ऊसो को फंसा के डेमियन प्रीस्ट और बैलर मार देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। वैसे पहले भी इनको हम काफ़ी बार बढ़ते हुए देख चुके हैं, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं था। हाँ, देखना मुझे ये था कि एंड में क्या ट्विस्ट होगा, क्योंकि रेहा रिप्लाई, जेडी और डोमिनिक बैन थे। मुझे तो ये लगा शायद ये बैन होने के बावजूद भी घुस आएंगे, बट नहीं। एंड में ड्रू मैकिंटायर आया और उन्होंने जे ऊसो को क्ले मोड़ दी और रिंग में डाल दिया। बैलर ने बड़े आराम से पिन करके मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिए। कॉडी रूड्स और जे ऊसो की हार हमें देखने को मिली, मतलब कि जजमेंट डे के मेंबर तो आज नहीं थे, तो ड्रू मैकिंटायर ही घुस पड़े। अब ड्रू मैकिंटायर स्टेज पे थे तभी मामी की एंट्री होती है, दोनों हाथ मिलाते हैं और ये जता दिया कि ड्रू मैकिंटायर अब जजमेंट डे के साथ हैं और फाइनली ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो चुका है। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अब हर बार की तरह इस एपिसोड में भी फोकस जजमेंट डे, कॉडी रूड, जे ऊसो, सैमी ज़ैन, सेथ रॉलिंस पर ही था, क्योंकि वॉर गेम्स इनके बीच ही दिखना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी की हाइप बनाने में लगी हुई है। ओपनिंग और एंडिंग में भी जजमेंट डे और यही मेंबर्स थे। अब आप सोचो, लगभग 45 मिनट जजमेंट डे, कॉडी रूड, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ैन और जे ऊसो, रेहा रिप्लाई का ही इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला रॉ की ओपनिंग में इस एपिसोड में। वहीं मेन इवेंट 8:55 पर शुरू हुआ और 9:30 बजे तक चला। अब एडम पियर्स ने सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ैन, कबाब में हड्डी, जेब कतरा और रेहा को बैन करा था, तो आज ड्रू मैकिंटायर आए, उनका फाइनली हिल टर्न हो चुका है जैसा कि मैंने बताया, और वो मामी के साथ हाथ भी मिला चुके हैं और ये लगभग मोहर लग चुकी है कि वॉर गेम्स में जजमेंट डे के साथ 5th मेंबर ड्रू मैकिंटायर होंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वॉर गेम में टीम कॉडी में कौन होगा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।